भाई हमारे पास में तुम्हारे कल्याण के लिए जो है वो अवश्य दिया जाएगा, और यही है कल्याण का सूत्र। और ये कल्याण का जो सूत्र आपको दिया जा रहा है, इन सूत्रों को बंधुओं अपनी अंतरात्मा में पिरोए लो, सूत्रधार कर लो। निश्चित कल्याण का पथ प्रदर्शित होगा, निश्चित कल्याण का पथ खुलेगा, और उस पे चलोगे कल्याण ही कल्याण होगा। आडंबर से कल्याण नहीं हो सकता, जिद्द से कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो सरलता का नाम है। और उस सरलता से ही संसार होता है। संसार में कौन किस मूड में है, उसके मूड को भाप लो, और भापा नहीं जाता है तो साइड हट जाओ। साइड में हटने से सबसे ज्यादा शांति है। आंधी तूफान का सामना नहीं करना, आंखों में धूल चली जाएगी और कुछ नुकसान हो जाएंगे। इसीलिए जब बड़ी बड़ी बाढ़ आती है नदियों में, तो जो अकड़े हुए पेड़ हैं, खड़े हुए, सब धराशायी हो जाते हैं। और जिन पेड़ पौधों में नस नाड़ियों में लपड़ने की, झुकने की आदत है, जैसे ही बाढ़ खत्म होती है वो छोटे छोटे पौधे फिर से अपना जीवन संवार लेते हैं, फिर से खड़े हो जाते हैं। इसीलिए आप ऐसे किसी को अकड़ के मत रहो। सरलता ही आपको बड़ा कर सकती है, अकड़ नहीं। और फिर फर्क तो चाहिए ना। अगर इसमें अकड़े और हम भी अकड़े तो फिर फर्क कहां बचता है। फर्क, जिंदगी में फर्क चाहिए। अच्छाई का, कमतरता का, बुराई का फर्क तो दिखना चाहिए। इसीलिए किसी को भी मान दिया तो अपना मान कम नहीं होता। किसी को प्रेम दिया, अपने पास प्रेम कम नहीं होता। किसी को दान करो, अपने पास कुछ कम नहीं होता। ये इतने सारे हॉस्पिटल में लोग खून दान करते हैं। कई लोगों ने तो अपना जीवन खून के लिए ही खड़ा करके रखा हुआ है। हर महीना खून, हर महीना 12 महीने में 12 बोतल खून देते हैं, और फिर दूसरों से अच्छे, क्योंकि आप देते हैं तो आपका जाता जरूर है 200 ग्राम बोतल में, पर भगवान 200 ग्राम नया खून भेजता है, जिससे चेहरा चमकता है, चमड़ी चमकती है, स्वरूप अच्छा होता है। क्योंकि खून नया बनेगा तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, खून पुराना रहेगा तो कोलेस्ट्रॉल होगा, और कुछ बीमारियां होंगी, यूरिक एसिड बढ़ेगा, एड़ियां दुखेंगी, पंजलियां दुखेंगी, पिंडरियां दुखेंगी, आंखों में कमजोरी आएगी। खून नया बनेगा तो आंखें अच्छी रहेंगी, पिंडरियां अच्छी रहेंगी, कोई दर्द नहीं होगा, एसिड्स नहीं बनेंगे, और अच्छा रहेगा। इसीलिए दान तो बहुत अच्छी चीज है, चाहे वो रक्त का हो, चाहे धन का हो, चाहे प्यार का हो, मोहब्बत का हो, समय का हो। जो भी दान दे करके अगर किसी को खुशी मिलती है वो दान कर दो। किसी को खुशी मिलती है तो क्या फर्क पड़ता है? किसी के जीवन में अपने को बंधन कारक नहीं बनना है, उससे श्राप लगता है, उसकी हाय हमको लगती है, और किसी की हाय बहुत खराब होती है। वो लगनी नहीं चाहिए हमें किसी भी हाल में। कभी कभी थोड़ा सा झूठा नाटक भी करना चाहिए। झूठी नाटक से कभी कभी सच्ची चीजें सफल हो जाती है। महाराज, एक घर में मेहमान आए हुए थे। मेहमान ऐसे ढीठ थे कि वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बड़ी समस्या हो गई। अच्छा, कुछ मेहमान ढीठ रहते हैं, यानी इतने परेशान रहते दुनिया से कि उनको कहीं बस रिश्तेदारी मिल जाए, बिस्तर दे दे कोई, थोड़ा खाना दे दे और थोड़ा प्यार दे दे, फिर वो वहां से पैर हटाना नहीं चाहते।
2-3 दिन निकल गए, 4-5 दिन निकल गए। घर की मालकिन को लगा कि ये तो जम गया, सारे काम में बाधा पड़ जाती है, मेहमान ज्यादा टिक जाए तो काम रुक जाते हैं घर के। तो पति ने कहा कि क्या करेंगे, अपन थोड़ी भगा सकते, मेहमान है। तो कहा भगा तो नहीं सकते, पर मेरे पास एक आइडिया है, ट्राई करके देखो, चले जाए तो चले जाए। तो क्या ट्राई करके देखें? तो कहा आज ऐसा करना कि तुम शाम को मेहमान के पास में से उठ के मेरे पास आना किचन में, और मैं जब तुम किचन में आएंगे ना, तब मैं 4-5 बर्तन जोर से गिराऊंगी धरती पे ऊपर से। तो जैसे पति को आइडिया से बुला लिया, तो बड़ा कलश गिराया, फिर थाली गिराई, फिर कटोरी गिराई, फिर कुछ गिराया, कभी धड़ाम, कभी तड़ाम, कभी तड़ेक पड़े पड़े। मेहमान ने कहा भाई क्या हो रहा है? इतने में ही फिर पति जो था वो नियोजित था, पहले से पड़ा हुआ। पति ने नियोजित उसको गाली गलौज की और डांटा, और झूठ मूठ को बाल पकड़ लिए, गला दबाया, और वो चिल्लाने लगी, अरे मर जाऊंगी, मार के छोड़ेगा क्या, अरे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा क्या, इतना पकड़ लिया, ऐसा मैंने क्या कर दिया, ले मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी, चाहे मर जाऊंगी, अब खाना नहीं बनाऊंगी, ले बना ले, ले खा ले। पति ने कहा बिल्कुल मत बना, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। अरे 1 दिन भी मत बना, 10 दिन भी मत बना। मेहमान को ये लगा कि जब इनके घर में खाने के पीछे इतना झगड़ा हो रहा है और खाना बनने वाला नहीं है, तो फिर मैं यहां रह के क्या करूं। मेहमान जो है बिस्तर उठा के, थैला उठा के चल पड़ा, चल गया। पति ने देखा कि गया, पत्नी को कहा गया गया तेरा फार्मूला काम कर गया है। फिर पत्नी ने पति को बोला है मैंने तुमको कहा झूठ मूठ को करना, तुमने तो सचमुच को गले दवाई दियो है। तुमको कोई फिल्म में लेगा एक्टिंग करने को, तुम तो डायरेक्ट चाकू भौंक दोगे पेट में किसी के है। पति ने भी बोला कि तूने तो बोला था कि मैं ऐसे ही थोड़ी बहुत चीखूंगी चिल्लाऊंगी, तू तो सचमुच में ऐसा दिखा रही थी कि बिल्कुल मर गई तू। पति ने कहा कि आज हमारा झूठ मूठ का जो झगड़ा है उसने सचमुच के मेहमान को विदा कर दिया। जैसे ही दोनों झगड़ा खत्म करके बाहर आए, सोफा पे बैठे, मेहमान लौट के आ गया। अब तो बादल फट गए महाराज। मेहमान आया तो दोनों ने पूछा कि तुम तो चले गए थे, तुम कैसे आए? तो कहा मैंने झगड़ा देखा तो मैं चला गया, पर फिर बाद में मैंने सुना दीवार की बगल में से तुम दोनों कह रहे थे कि झूठ मूठ का झगड़ा किया है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी झूठ मूठ का ही गया हूं, मैं कौन सा सचमुच का गया हूं, मैं भी आ गया। झूठ मूठ का चला गया, सचमुच का आ गया महाराज। तो कभी कभी झूठ मूठ का काम भी सचमुच का काम कर देता है। आप दिल से मत करो किसी को खुश, नाटक में तो खुश कर दो, एक्टिंग कर दो खुश करने की, किसी को क्या फर्क पड़ता है, कुछ छोटे हो जाएंगे क्या? एक्टिंग करने में क्या जाता है? आपके दिल में दुनिया भर का जहर भरा है, भरे रहने दो, एक्टिंग कर दो। अपनी इंसानियत को कभी भी जाहिर मत होने दो कि आप इंसान नहीं हैं। आप इंसान हैं, आप अच्छे हैं, यही रूप आपका अच्छा लगता है दुनिया में, इसी को रखो। चाहे अंदर कितना भी जहर भरा पड़ा है, पर दुनियादारी में तो आप इंसान बन के जियो। आपके अंदर क्या है? ये तो कल मैंने दुनिया भर का कथा सुनाया था, तो गोस्वामी जी का सुनाया, तुलसीदास जी का, सूरदास जी का।
कल मैंने आपको बताया तो था, हाड़ मांस और रक्त का ये बना हुआ है ढेरा, और इस ढेरे पर क्या है? चारों ओर से चिपका हुआ है चाम। माया तेरी बहुत कठिन है राम। अच्छा, ईमानदारी से आज मैं सवाल करना चाहता हूं। किसी की नाक मानो मेरी जैसी हो सुंदर, मेरी नाक खूब सुंदर है। मानो किसी की नाक हो तोते जैसी, मेरी जैसी छोड़ दो, तोते को ज्यादा अच्छा मानते नाक के मामले में। अच्छा, किसी की नाक तोते जैसी है, तोते जैसी, और हम पकड़ते भी हैं नाक किसी की अच्छी हो तो हम बहुत प्यार करते हैं, ऐसा वैसा करते हैं। अच्छा बोलो, जब भी हम लोग प्यार कर रहे हो किसी की अच्छी नाक को और तभी उसमें से गुब्बारों से निकल आवे तो है? बोलो तो सही। है? माताएं बहनें तो छोरा छोरी इनकी नाक के दांत में भर लें, दे दे दे, और ऐसा करके दांत में भर लें। छोरा की नाक है, पूरी नाक दांत में मुंह में भर रखी है नाक छोरा की। इतना मीठो लग रहा छोरा, 1.5 साल को छोरा। अब मुझे ये बताओ कि वो गुब्बारों आ जाए तो क्या करोगे? हैं? अच्छा, कोई कहे कि तुम्हारी आंखें कैसी, हिरणी जैसी आंखें, तुम्हारी आंखें को देख के तुम्हें प्यार है गो। अच्छा, आंखों को देख के प्यार हो गया है, इतनी पसंद आ गई है। अच्छा, जब तुमको आंखें बहुत पसंद आई हो, उसी समय आंखों में आई फ्लू हो जाए, काला चश्मा लग जाए, ये टपक रहा आंखों में से कचड़ा, हाई तौबा मची पड़ी है हिरणी आंखों में। कहना महात्मा ये चाहते हैं, जिन जिन पार्टों को देख करके आदमी आकर्षित होता है, आशिक होता है, उन सब पार्टों में अंदर जो भरा हुआ है वो बहुत गंदा है। उसका भी कभी कभी ख्याल दिमाग में आना चाहिए। माया तेरी बहुत कठिन है राम। सब इस पे पागल हो रखे महाराज। आज झगड़ा झूठा किया, मेहमान चला गया, झगड़ा झूठा तो भाई मेहमान भी बड़ा होशियार। अच्छा, एक और दृष्टांत याद आया मुझे, वो भी मैं कहना चाहता हूं। दूसरा दृष्टांत, दूसरे के घर में भी मेहमान आया, सवेरे बढ़िया खाना बनाया और शाम को कहीं जाना था घर वालों को, और ये मेहमान 3 दिन के लिए आया है, पता चल गया था कि 3 दिन रुकेगा, तो ये जाए कैसे? तो उसने, घर वालों ने क्या कर दिया, अपने बच्चों को पढ़ा दिया कोने में ले जाके, तू बेटे मेरे पास में आना जब मैं मेहमान के पास बैठा हूं तब, और तब आकर के ये कहना कि पापा शाम को भोजन क्या पकेगा, बस तू इतना कह देना, बाकी मैं संभाल लूंगा सब। मेहमान के पास में गए, बैठ गए, जाकर के पड़ा हुआ बच्चा आया, पापा पापा मम्मी पूछ रही है शाम को क्या बनेगा भोजन। पापा ने कहा बेटा हम लोगों ने तो अभी भोजन किया है दोपहर में 1 घंटा पहले, और शाम को भोजन कहाँ, शाम को तो राक्षस भोजन खाते हैं, राक्षस। 3 बार कहा उसने, शाम को तो राक्षस खाते भोजन। पापा ने कहा कि शाम को राक्षस खाते भोजन बेटे, शाम को क्या भोजन पकेगा, फिर भी हम तो क्या है, मेहमानों को पूछ लो क्या पकवाएंगे। मेहमान कहने लगा, अगर अपन कहें कि हम तो खाएंगे और ये भिंडी पका लो, ढेंढस पका लो,
तो हम तो राक्षस हो जाएंगे। ये तो हम राक्षस बना दिए इसने, क्या करना चाहिए? तो मेहमान ने भी कहा नहीं, बस हम सुबह ही लेते हैं, शाम को हम भी नहीं लेते। मेहमान को ये पता चल गया कि यहां 3 दिन दाल गरवे वाली नहीं है। तो कुल मिलाकर के कभी कभी अपने हित के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है जिनमें अलंकार होता है। मेहमान को राक्षस कहा भी नहीं और मेहमान ने राक्षस मान भी लिया खुद को। अगर खाना खाया तो राक्षस। इसलिए भैया जैसे घर वाले हैं वैसे ही रहो, कम से कम मनुष्य तो रहेंगे। शाम को भोजन नहीं बना, मेहमान सुबह 4 बजे विदा हो गया, उसे पता चल गया यहां तो रोज जब भी भोजन खाना है शाम को तो राक्षसी बनने की बात है, तो भैया चलो यहां से, विदा हो गया। तो कभी इशारे से काम बनता है, कभी वाक्यों से काम बनता है, और ये सारी चीजें क्या हैं? ये हकीकत नहीं है, ये एक एक्टिंग है। अच्छा आप क्या हैं? आप सब लोग बताओ आप क्या हैं? हकीकत है कि एक्टिंग है? पत्नी है तुम किसी की? हाँ है महाराज। पर मैं गंगा जी में तुम्हें कल खड़ा करके पूछूंगा कि तुम पत्नी हो क्या, बताओ, सच बताओ। सब पता चल जाएगा गंगा जी पे जाके, जब हाथ में धर दूंगा ना गंगा, तब सब पता चलेगा। 4-4 फुट पीछे हट जाएंगे। और मैं पुरुषों से भी पूछूंगा, हे परमपति परमेश्वर, तू गंगा में हाथ धर के बता कि तू सच में पति परमेश्वर है कि निकम्मो है। तो कभी कभी बातें नाटक से, एक्टिंग से भी संसार को जीता जाता है। तो हम और तुम सब एक्टिंग कर रहे हैं, और एक्टिंग से क्या कर रहे हैं? लोगों को जीत रखा है, परिवार को जीत रखा है। बेटे को माँ दिखा के माँ जी रही है, मैं तेरी माँ हूं, माँ माँ माँ, और माँ कर रही है क्या क्या? मैं कौन हूं? पप्पा पप्पा पप्पा। और पप्पा कर रहा है हाउ हप्पा। पप्पा का कोई ठिकाना है? क्या कर रहे हैं? एक्टिंग कर रहे हैं, सफल हो रहे हैं, बच्चे सम्मान दे रहे हैं, बच्चों के लिए हैं तो उनके सामने वही प्रकट कर रहे हैं। पत्नी के लिए पति बन करके सब जगह पर आप एक्टिंग कर रहे हैं। और एक्टिंग से क्या है? आपके कितने बरस निकल गए सफल। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण भी यही बताने आए हैं। भगवान कह रहे हैं कि राम, सती माता ने परीक्षा जब ली तो क्यों परीक्षा लेनी पड़ी सती माता को राम की? क्योंकि सती को भ्रम हो गया था, अगर ये जगत पिता हैं, अगर ये ब्रह्म हैं, तो सीता को ढूंढ क्यों रहे? फिर ये सीता को जानते क्यों नहीं? ये तो अंतर्यामी है ना, त्रिलोकीनाथ है ना, इन्हें तो कण कण का, रज रज का मालूम है कौन कहां क्या कर रहा है। तो सीता को यूं 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 क्यों ढूंढ रहे हैं ये सामान्य की तरह? तब भगवान शिव ने कहा कि ये राम ब्रह्म ही है, पर ये लीला कर रहे हैं। लीला का दूसरा नाम है एक्टिंग।